औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आई एम योर फिज़िक्स टीचर, माय नेम इज़ सर औरंगज़ेब। और आज का हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर 2, यहाँ पे हमारे पास बाइनरी नंबर दिए होंगे और हमने उसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पे ये बाइनरी नंबर था, यहाँ पे बेस हमारे पास 2 थी और डेसिमल जो नंबर सिस्टम है यहाँ पे हमारे पास बेस 10 थी और यहाँ 0 से लेके 9 तक का नंबर लिखते थे और बाइनरी में 0 से 1। अब हमने कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ना कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम ये वाली एग्जांपल को हल करेंगे। अब इस एग्जांपल में हमारे पास टोटल जो डिजिट्स बनते हैं वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, बाइनरी नंबर को हमने कन्वर्ट करना था डेसिमल नंबर पे। इसकी बेस जो 10 है, यहाँ पे ये कितना था। अब उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला था, जो बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल में जो हम नंबर डिनोट करते हैं उसका फार्मूला हमारे पास ये होता था, n इज इक्वल टू, यहाँ पे dn लिखा होता था, यहाँ पे r सोन इस तरह चल के हमारे पास वो क्वेश्चन एक्सप्रेशन लिखा होता था। अब वहाँ पे हमारे पास जो डिजिट्स 1 है, यहाँ पे जो पहला ये वाला जो डिजिट है वो 1 आएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर। अब 2 की जो पावर 4 हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 4 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं। अब 5 डिजिट्स को अगर हमारे पास दिए होंगे तो इसकी पावर को कुछ इस तरह करके लिखेंगे, 0 से लेके हमने 4 तक 5 डिजिट्स बनते हैं। ये जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, जो ज़्यादा होगी, जो 4, ये यहाँ पे पावर मैक्सिमम बन जाएगी। प्लस अब उसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट हमारे पास 0 है वो 0 आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब इससे कम होता जाएगा पावर। सो इस तरह जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते जाएंगे तो पावर एक एक कम होती जाएगी, एट द एंड 0 बचेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट हमारे पास आएगा, प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 आएगा, प्लस नेक्स्ट डिजिट 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, फिर नेक्स्ट प्लस यहाँ पे ये 0 है, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। अब ये आने के बाद हम ये अब देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो 2 की पावर जो 4 है, 2 की पावर 4 हमारे पास 16 की इक्वल होती है, वो हमने यहाँ पे लिख ली। प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8, जो 2 की पावर 8 होगा उसकी जो पावर हमारे पास बनती है वो 8 इक्वल होती है। ये जो 8 है हमारे पास, ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 की पावर 2 4 की इक्वल हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 आएगा। प्लस यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल, यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 2। अब ये 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 0 1, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसको हम जब एडअप कर लेंगे, यहाँ पे 16 प्लस 4 या 20 और 2 22 हो जाएगा। ये हमारे पास टोटल आंसर। इसको हम एक और शक्ल में हम इस तरह करके भी लिख सकते हैं, 22 और यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक हल होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला पीयू के फाइनल में आया था 2015 में। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट था, जो पीयू के अंदर मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स के पेपर होते थे, ये वो वाला पेपर है, उसके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। वहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये 1 1 0 1 1 1। अब ये वाला दिया हुआ बाइनरी में, अब वो कह रहा है कि इसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या होगा, बिल्कुल वैसे एक तो हमारे पास जो सिंपल तरीका था, हम ये नंबर काउंट कर लें टोटल, फिर उससे एक कम बेस के हिसाब से जगह देखें, 1 2 3 4 5 6 टोटल बनते हैं डिजिट्स। तो 0 से लेके 5 तक की टोटल इनकी पावर में बन जाएगी, मतलब 0 से लेके 5 तक मैक्सिमम इसकी पावर तक जाएंगे। अब बेस हमें पता होगा 2 है, क्योंकि ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये बेस यहाँ से शो करता है, ये हमारे पास r की इक्वल होगी बेस, और n यहाँ पे जो टोटल हमारे पास नंबर निकलेगा, और 1 ये हमारे पास डिजिट, पहला डिजिट 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये
6 मतलब डिजिट बनते हैं, वो 0 से लेके 5 तक इसकी पावर बनती है मैक्सिमम, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस, अब उसके बाद ये वाला डिजिट ये वाला आ गया, अब 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 1, अब नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 1 है, ज़रूर 2 की पावर 2 प्लस 1 ज़रूर 2 की पावर 1 प्लस 1 ज़रूर 2 की पावर 0। अब यहाँ पे जो हमारे पास बेस है वो 2 है और पावर हमारे पास यहाँ से 0 1 2 3 4 5 यानी 5 तक इसकी पावर जाएगी। और आगे हम इसे मज़ीद सोल्व कर लेते हैं कि 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, प्लस वो 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 ही होगा, प्लस 2 की पावर 4 हमारे पास 16 की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 4 2 की पावर 2 4 प्लस 2 एंड प्लस 0 की पावर और सॉरी 2 की पावर 0 जो होगी वो हमारे पास 1 होगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1। अब यहाँ पे हम इसको ऐडअप कर लेंगे, जब इसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 55 इसका आंसर निकलेगा। ये हमारे पास n की वैल्यू निकल आएगी, ये हमारे पास डेसिमल में वैल्यू निकल आएगी। अब इसके बाद हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 55 इसकी बेस 10, ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस पीयू के फाइनल 2015 के जो पेपर था वहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस आए हुए थे। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी डिजिट्स काउंट कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, तो इसकी जो पावर बनेगी वो 0 से लेके 5 तक बनेगी पावर। अब पहला डिजिट 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 प्लस जो पहला डिजिट था प्लस 1 ज़रूर 2 की पावर 4, क्योंकि एक पावर आस्ता आस्ता कम होती जाएगी, और 0 1 ये यहाँ पे डिजिट्स हैं और r यहाँ पे बेस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था और पहले हमने पढ़ भी लिया था। अब प्लस, अब बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे। अब उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, अब यहाँ पे ये वाला डिजिट्स है उसको मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, एक पावर और कम हो जाएगी, प्लस 1, अब नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। अब ये जितने भी डिजिट्स हैं उस हिसाब से हम लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे ये 1 था तो ये 1 आ गया, ये 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, और बेस जो है वो एक एक कम होती जाएगी पॉजिटिव में। अगर इशारिये में तो ये यहाँ पे नेगेटिव था और एक बेस ज़्यादा हो जानी थी, वो आगे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे इशारिये वाले जब आएंगे क्वेश्चन। अभी हमारे पास सिंपल है। अब उसके बाद इसे मुझे सिंपलीफाई करते हैं। अब 2 की पावर 5 है, ये 32 बनेगा, लेकिन 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। 2 की पावर 4 16 यहाँ पे, और 1 से मल्टीप्लाई करके 16 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 0 है, इसके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ गया। 2 की पावर 4, तो अब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे फिर 0 प्लस यहाँ पे 1। 2 की पावर 0 1 होगा, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब जब इसे सिंपलीफाई कर लेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा इन डेसिमल कि 16 को पास 4 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब ये हमारे पास डेसिमल में आएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21, एंड इसकी जो बेस होगी हमारे पास दिस, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्वेश्चन दिस। अब इसकी बेस हमारे पास 2 है, तो हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जिसकी बेस हमारे पास 10 है। अब यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स देख लें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स बनते हैं, और इसकी जो पावर होगी काउंट वो हमारे पास 0 से लेके 6 तक पावर हमारे पास आएगी, यहाँ से 0 से लेके। अब उसके बाद n इज इक्वल टू पहला डिजिट जो फर्स्ट 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 आ जाएगा, प्लस अब दूसरा डिजिट 1 है, 1 ज़रूर 2 की पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब ये वाला जो थर्ड डिजिट था प्लस 1, अब नेक्स्ट डिजिट 1 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 1
मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस, अब उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1, अब जो नेक्स्ट डिजिट है मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। अब मजीद सिंप्लीफाई कर ले, 2 की पावर 6 64 के इक्वल होगा, और ये जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, प्लस 2 की पावर 5 32 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 32, प्लस 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0 आएगा। अब 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8, प्लस 2 की पावर 2 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 जब 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा सिंपली, एंड प्लस 2 की पावर 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अब जब इसे हम एडअप कर लेंगे, जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल इसका आंसर आएगा वो आएगा 109, और इसकी बेस जो होगी हमारे पास 10 होगी, तो ये हमारे पास डेसिमल में आएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 109, जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ था इन डेसिमल, कि ये हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है कि इन डेसिमल, कि ये हमारे पास डेसिमल में आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स करके कुछ भी, अगर कोई और क्वेश्चन है इन एग्जांपल्स के अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है, या मुझे मैसेज कर दे, या मुझे कमेंट कर दे, या ईमेल कर दे, जैसे मर्जी, जहाँ पे आपको इजी रहे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो ये होगा अब इशारिये वाला, कि अब 0.1001 है, अब 2 डेसिमल, अब इसको हमने डेसिमल में ये हमारे पास इसकी बेस 2 है, हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कि मतलब हमने जैसे कन्वर्ट करना है कि वो डेसिमल का जिसकी बेस 10 होती है उसको हमने कन्वर्ट करना है, इसकी क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, वो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब n इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, अब यहाँ पे डिजिट्स देख ले कितने बनते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो ये इसकी पावर मैक्सिमम -4 तक जाएगी, क्योंकि ये -1 से हमने शुरू करना है, और ऑनवर्ड जितने यहाँ पे डिजिट्स होंगे टोटल वो उतने हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 है तो -4 तक जाएगा। अगर फर्ज करो यहाँ पे 5 डिजिट होते हैं, कुछ और 6 डिजिट होते हैं, जितने भी, अगर फर्ज करो 6 डिजिट होते हैं तो ये -1 से हमने -6 तक इसकी पावर जानी थी। अब हम यहाँ पे ये सोल्व करते हैं कि अगर हमारे पास पहला डिजिट्स 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, पहला डिजिट्स इसकी पावर माइनस से स्टार्ट होगी, -2 1 -3 -4, ये हमने लास्ट लेक्चर में पहले पढ़ लिया हुआ था कि अगर इशारिये में हमारे पास वैल्यू हो तो इसकी जो पावर होगी वो माइनस में ऑनवर्ड बढ़ती जाती है। अब उसके बाद अब लास्ट वाला लेक्चर, आप फर्स्ट लेक्चर वो भी अपलोड में किया है नेट में, वो भी देख लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1 मल्टीप्लाई, अब 2 की पावर -1 है, तो जब ये बट्टे के नीचे आएगा तो 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2। अब 0 से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब प्लस ये वाला जो थर्ड डिजिट था 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, 1 यहाँ पे रह जाएगा, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, ये माइनस ऊपर है तो जब बट्टे के नीचे आएगा तो ये पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। आगे प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4, अब ये जो लास्ट वाला डिजिट्स है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4 तक, तो जब ये बट्टे के नीचे जाएगा कि 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 0.5, 1 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 0.5 के इक्वल होगा, प्लस 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई, अब 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर जो 3 है वो जो हमारे पास 0.125 होगा, प्लस जो 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 है तो वो इसके इक्वल होगा 0.0625 के। अब जब इसे हम टोटल हम इसे ऐड अप कर लेंगे, जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल आएगी। अब ये वाला हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट हो गया जो उसने क्वेश्चन पूछा था। ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये लाजमी देख लीजिएगा। अगर आपको और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप एनी टाइम आप पूछ सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ये वाली एग्जाम्पल है, अब 101101, ये इसको हमने अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब ये देख लेंगे कितने डिजिट्स बनते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बनते, तो इसका मतलब पावर जो होगी वो 0 से 5 तक जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम n इज इक्वल टू, पहला डिजिट्स हमारे पास 1 है,
मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। 2 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी बेस है जिसे हमने r कहा हुआ है वो 2 के इक्वल है, वो हमने यहाँ पे ये इसलिए लिखा हुआ है। एन यहाँ पे जो वो नंबर जो हमने फाइंड आउट करना था, ये बार बार मैं इसलिए इन चीज़ों का नाम ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। यहाँ पे जो n है वो हमने असल में फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे बेस जिसकी 10 है वो हमने वो डेसिमल में हमने वो फाइंड आउट करना था। अब उसके बाद n इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, ये पहला डिजिट्स 2 की पावर 5 आ जाएगा, प्लस अब दूसरा डिजिट्स यहाँ पे 0 है, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 1, अब ये जो नेक्स्ट डिजिट है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 आएगा, प्लस अब नेक्स्ट डिजिट 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस अब यहाँ पे ये 0 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। अब ये वाला हल होगा। अब इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 2 की पावर जो 3 है, हम 2 की पावर 5 है वो 32 आ जाएगा, प्लस 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 8 के इक्वल, प्लस 2 की पावर 2 4, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 क्योंकि 2 की पावर 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 45 इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास बेस इसकी 10 होगी। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं या हम इसे ऐसे भी लिखेंगे कि 45 इन डेसिमल। ये हमारी अपनी मर्जी है। अब लिखने के दो तरीके हैं कि हम कैसे लिखते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला तरीका भी ठीक है, ये वाला तरीका भी ठीक है, जैसे हम मर्जी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये वाला आएगा कि अब फिर इशारे वाला आ गया डेसिमल वाला। अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा, अब यहाँ पे डिजिट्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 तक है, तो यहाँ इसका मतलब -1 से लेके -6 तक हम यहाँ पे ये काउंट कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास n इज इक्वल टू 1, जो इसका फर्स्ट डिजिट है, मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 प्लस 0। अभी जो नेक्स्ट डिजिट है मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट डिजिट 1 है, प्लस 1 ज़रा 2 की पावर -3 प्लस अब ये वाला डिजिट 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4 प्लस अब ये वाला डिजिट 0 है तो यहाँ पे ये 0 आएगा, प्लस 2 की पावर -5 प्लस अब यहाँ पे ये 1 है मल्टीप्लाई 2 की पावर -6। अब जो इशारे वाला, तो यहाँ पे इसकी जो पावर होती है वो माइनस में आती है, लेकिन एक एक बढ़ती जाती है। जब सिंपल होता है जैसे यहाँ पे ये वाला था, इसकी पावर एक एक कम होती जाती है, 0 तक आ जाती है। अब ये -1 से स्टार्ट होकर -6 तक जाएगी इसकी पावर। आगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई, अब 2 की पावर -1 था, तो जब बटे के नीचे आएगा तो ये -1 तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। अब 2 को 0 को 2 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा, प्लस अब 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 जो है वो जब बटे के नीचे आएगी 2 की पावर 3 पॉजिटिव में हो जाएगी। आगे मजीद 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, दिस एंड ये नेगेटिव तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये 0 को जब इसे मल्टीप्लाई करो वो 0 कर देगा ऐसे, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6। आगे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी। 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 के इक्वल निकल आएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 को जब हल करेंगे तो ये 0.125 आएगा, प्लस अब जब 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 को जब हल करेंगे तो हमारे पास 0.0625 आएगा। आगे उसके बाद प्लस 0, ये 0 प्लस जब इसको हम हल करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 तो हमारे पास ये आंसर आएगा 0.015625। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास ये टोटल वैल्यू निकल आएगी, ये 0.703125, इसकी बेस 10 ये हो जाएगा। इसको लिखने के दो तरीके, यहाँ तो बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ये सिंपल जैसे हम ये दूसरा तरीका हमने लिखा था ये वाला कि 10 इन डेसिमल, हम यहाँ इसको भी हम ऐसे लिख सकते थे कि 0.6875 इन डेसिमल।
इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.703125 इन डेसिमल। ये हमारे पास हमारी अपनी मर्जी है कि हम जैसे मर्जी इसे लिखवा सकते हैं, जैसे मर्जी हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा, जो नेक्स्ट हम देखेंगे, वो ये होगा कन्वर्टिंग अ मिक्स्ड इंटीजर एंड फैक्टर बाइनरी टू डेसिमल। अब यहाँ पहले तो हमने ये पढ़ा था, यहाँ तो सिंपल फैक्टर मतलब इशारिये वाली रकम होती थी, तो यहाँ सिंपल इंटीजर्स वगैरह होते थे, ये इशारिये नहीं होता था। अब जो हमने टॉपिक देखना है, अब जो हमने देखना है वो ये मिक्स्ड होगा। यहाँ पे हमारे पास सिंपल भी होगा और साथ इशारिये दोनों होंगे, तो हमने दोनों को सोल्व करना है। ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारे पास है 11010। इसकी जो डिजिट्स बनते हैं, एक तो हम ये वाले काउंट कर लेंगे, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट बनते हैं। तो इसकी जो पावर बनेगी, पावर हम लिख लेते हैं, वो 0 से लेके 4 तक बनेगी। अब ये वाला देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो इसकी जो पावर बनती है वो हमारे पास, इसकी पावर जो बनेगी 5 है, ये -1 से लेके -5 तक बनेगी इसकी पावर। अब उसके बाद हम इसे हल करते हैं। पहले ये वाला फैक्टर हल कर लेंगे, फिर उसके बाद ये वाला फैक्टर हल कर लेंगे। अब पहले ये यहाँ पे डिजिट 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पावर मैक्सिमम 4 तक जाएगी, प्लस अब दूसरा डिजिट 1 ज़रब 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 आ जाएगा। 2 यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे r की वैल्यू जो है हमारे पास वो इज इक्वल टू 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 किया हुआ है। ये हमने बेस को शो करता है। अब प्लस, अब जो थर्ड डिजिट हमारे पास 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 आएगा। अब नेक्स्ट डिजिट 1 है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 आएगा, प्लस अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट 0 है, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 आएगा। अब नेक्स्ट हम ये वाला फैक्टर को हल करेंगे। अब इसका डिजिट कौन सा, पहला 1 है, तो 1 को हम ये लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, क्योंकि अब ये इशारी के बाद, इशारी के बाद जो पावर होगी वो -1 से लेके -5 तक काउंट होगी। ये पावर इसकी -1 आ गई, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2, क्योंकि नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट है वो हमारे पास माइनस है, ओ सॉरी 0 है। 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2, ये -2 आएगा, ये -2 है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा डिजिट 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, यहाँ पे हमारे पास आएगा -3 आएगा। अब उसके बाद ये -2 है हमारे पास। अब उसके बाद 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4, ये डिजिट्स आएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 0 फैक्टर है, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5, यहाँ पे -5 आएगा। आगे हम सीधे से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 2 की पावर जो 4 है, 2 की पावर 4 16 के इक्वल, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे मतलब 16 आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास 16। अब उसके बाद 2 की पावर 3 8 प्लस 0, अब क्योंकि 0 को जब इसे मल्टीप्लाई यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस अब 2 की पावर 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 0 है, 0 क्योंकि यहाँ पे जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई तो यहाँ पे उसे 0 कर देगा, प्लस अब 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, जो 2 की पावर -1 है तो जब बटे के नीचे जाएगा तो ये 1 यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई जो 2 होगा, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास 0.5 आएगी। ये वो चीज़ लिखी हुई है कि 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, ये 0.5 की निकल आएगी। ये 0
वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि जब ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा जो हमारे साथ रकम लिखी हो तो वो उसे ज़ीरो ही कर देगी, यहाँ पे वो ज़ीरो आएगा, ये 5 है। अब उसके बाद प्लस, अब 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, जब ये बटे के नीचे आएगा तो 2 की पावर जो 3 है वो 8 हो जाएगा। जब इसे हम इसे हल करेंगे तो ये हमारे पास इसके निकलेगा 0.125 के, ये 0.125 के लिए निकलेगा। इस तरह प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4 जो इसकी जो वैल्यू हम हल करेंगे, सोल्व करेंगे, ये हमारे पास 0.0625 आएगा, कि मतलब 1 डिवाइडेड बाय जो 2 की पावर 4, तो को जब हम हल करेंगे ऐसे, ये 16 के इक्वल होगा, तो ये जो वैल्यू हमारे पास निकलेगी वो ये निकलेगी 0.0625, ये हमारे पास की वैल्यू निकल आएगी। अब ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 के निकल आएगा, तो फिर अब जब इसे हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास फाइनल ये वैल्यू निकलेगी, दिस, ये जो वैल्यू होगी हमारे पास, ये हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट की होगी। हम इसे दूसरी शक्ल में लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिखने के बाद आगे लिख देंगे इन डेसिमल। इसको लिखने के 2 तरीके हैं, ये हमारी अपनी मर्जी के, हम जो सा मर्जी तरीका यूज़ कर लें। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो ये वाला, इसमें दिस। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल डिजिट्स को हम काउंट कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखना है तो वो क्वेश्चन ये होगा कि हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कि n की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, वो डेसिमल में। अब हम देखते हैं कि n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे टोटल डिजिट्स उससे सबसे पहले काउंट कर लेंगे, उसके बाद आगे सेल करते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो डिजिट बनते हैं वो हमारे पास 5 है, तो इसकी पावर 0 से लेके 4 तक जाएगी। अब यहाँ पे डिजिट्स देख लो, 1 2 3 4, तो ये मतलब -1 से लेके -4 तक इसकी पावर जाएगी। अब उसके बाद सवाल इसे फैक्टर को हल करते हैं। इसका डिजिट 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम 4 तक जाएगी, 5 डिजिट है टोटल, प्लस नेक्स्ट फैक्ट जो डिजिट हमारे पास 0 है, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, प्लस नेक्स्ट डिजिट 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, प्लस अब उसके बाद इसका यहाँ पे पावर 2 बन जाएगी, प्लस नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है वो डिजिट वो 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 आएगा, प्लस अब नेक्स्ट डिजिट 0 है, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब ये वाला फैक्टर हल करेंगे। अब इस फैक्टर में टोटल 4 डिजिट्स हैं, तो ये -1 से स्टार्ट होगा। पहला डिजिट 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, यहाँ पे इसकी पावर -1 आएगा, प्लस अब उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा डिजिट है इसकी पावर यहाँ पे -2 में आ जाएगी। ये यहाँ पे हमारे पास -1 है, ये -1 है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो नेक्स्ट डिजिट की बात करेगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2, प्लस अब नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे थर्ड जो डिजिट है 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, यहाँ पे -3 आएगा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे -3 आएगा, ये -3 आएगा। आगे प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4, यहाँ पे -4 आएगा। आगे मजीद हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 4 16 के इक्वल होगा, हमने वो लिख दिया, प्लस 0। अब उसके बाद नेक्स्ट 2 की पावर 2 4, वो हमने लिख दिया, प्लस 2 की पावर 1 2 आ गया, प्लस 0 आएगा, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसे 0 कर देगा, प्लस फिर उसी तरह ही कि 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, जैसे हमने ऊपर किया था -1 तो ये वाला था, ये 0.5 आ गया, बिल्कुल ऐसे हमने यहाँ पे 0.5 लिख दिया। अब यहाँ पे जब 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2, यहाँ पे भी हमने ये वाला नहीं किया था, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 था, तो यहाँ पे
2 पॉजिटिव हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 4, जब 1 डिवाइडेड बाई 4 है तो वो हमारे पास इसके पे निकल आएगा। अच्छा, अब हमारे पास जब 2 की पावर -3 जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0 होगा, तो वो हम लिखेंगे नहीं। अब उसके बाद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ हम यहाँ पे लिख देंगे, वो 0 यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे, ये वाला जो फैक्टर था। अब उसके बाद प्लस, अब 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4, जब 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4 जो होगा उसका जो जब ये 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 होगा तो इसका जो फैक्टर है 0.0625 बनेगा, तो वो हम जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये वाला निकल आएगा। तो अब उसके बाद यहाँ से ये कंफ्यूजन हो जाएगा। अब उसके बाद जब हम इसे सबको ऐडअप करेंगे तो हमारे पास ये वाला फैक्टर, ये वैल्यू हमारे पास टोटल निकल आएगी जो हमने डेसिमल में कन्वर्ट की होगी, वो वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा वो ये होगा कि अब यहाँ पे इसके जो टोटल डिजिट्स होंगे वो हम काउंट कर लेंगे। टोटल डिजिट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 तक हैं। तो अब इसकी जो पावर बनेगी इस फैक्टर की 0 से लेके 6 तक बनेगी। इसका फैक्टर 1 2 3 4 5, ये 5 तक है, तो ये -1 से लेके -5 तक इसकी पावर बनेगी। अब इसे हम पहले इस फैक्टर को हल करेंगे, फिर इसको हम हल कर लेंगे। अब इसको जब हल करेंगे इसका जो पहला डिजिट है वो 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, क्योंकि पावर 6 तक जाएगी, बेस यहाँ पे 2 है, प्लस इसको भी हमने वो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखने। अब उसके बाद प्लस दूसरा डिजिट भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 प्लस या नेक्स्ट डिजिट भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 आएगा, एक की पावर कम होती जाएगी, सॉन करते करते ये लास्ट डिजिट तक हम आएंगे। अब उसके बाद जो 4 डिजिट है, 4 डिजिट भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस आगे नेक्स्ट जो डिजिट आएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, वो भी 1 है, आगे प्लस फिर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस फिर नेक्स्ट लास्ट वाला 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, आगे प्लस। अब ये वाला फैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके कितने 5 डिजिट से, तो यहाँ पे -1 से स्टार्ट होगा। पहला फैक्टर 1, पहला डिजिट जो है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 प्लस दूसरा डिजिट भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 जो थर्ड डिजिट है, प्लस 4 डिजिट भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4 प्लस 5 डिजिट जो है वो भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5। अब इसे हम हल करेंगे और फाइनल इसका जवाब निकाल लेंगे। अब 2 की पावर 6 64 के इक्वल निकल आएगी, प्लस 2 की पावर जो 5 है वो 32 के इक्वल निकलेगी, प्लस जो 2 की पावर 4 है वो 16 के इक्वल 16, प्लस उसके बाद 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 0 1 के इक्वल, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर 1 आएगा। आगे में वैसे 2 की पावर -1 थी, जैसे हमने यहाँ भी निकाला था, 2 की पावर -1 0.5 के इक्वल था, वो 0.5 के इक्वल आएगा। 2 की पावर -2 0.25 के इक्वल निकल आएगा। 2 की पावर -3 0.125 के इक्वल निकलेगी। उसके बाद ये 2 की पावर -4 वो 0.0625 के निकलेगी, 0625। अब उसके बाद प्लस 2 की पावर -5 था वो 0.03125 के इक्वल निकलेगी। हम इसे ऐसे सिंपलीफाई भी हम कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। जब ये नेगेटिव में नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा तो इसे हल करेंगे तो ये वाला फैक्टर निकलेगा। जब 4 था तो 2 की पावर 4, इसे जब हल करेंगे तो ये वाला फैक्टर निकलेगा। इस तरह हम सिंपलीफाई कर लेंगे। जब सबको एडअप करेंगे तो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन, ये इसका जवाब निकलेगा, ये इसका आंसर होगा। ये वाले क्वेश्चंस लास्ट में देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। अगर किसी को कोई मसला होगा तो वो मुझे कॉल करके या मुझे SMS कर ले या मुझे ईमेल करके वो मुझसे पूछ सकता है। अब उसके बाद थर्ड लेक्चर होगा वो होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम।
यहाँ से हम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसकी बिट्स के बारे में, इसकी कन्वर्जन्स, ये आगे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।